Hello everyone, myself R.K. Singh, your physics mentor. आज की क्लास में मैं आपको इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर सिखाने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं और इमेज को कैसे डिफाइन करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन दोनों की बात हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के इमेज का फॉर्मेशन सीखेंगे। अपने सामने 3 मिरर आएंगे, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। एक एक करके हम लोग तीनों मिरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को भी साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मिरर, प्लेन मिरर, इसकी बात करेंगे, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय दी प्लेन मिरर। तो चलिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में बहुत ही सिंपल सा है ये मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो सपोज दैट हमारे पास ये प्लेन मिरर है, दिस इज ए प्लेन मिरर। इसके सामने कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। दिस ओ इज द रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। मिरर के सामने है इसलिए ये रियल है। अब हमारे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी और मिरर के ऊपर जाकर के इंसिडेंट होंगी। तो चलिए, एक लाइट रे मैंने मिरर के इस एक्सट्रीम पॉइंट पर इंसिडेंट कर दी, एक लाइट रे मैंने मिरर के इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट पर इंसिडेंट कर दिया। ऐसे ही इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से और भी लाइट रे निकली होंगी जो मिरर के हर पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट हो रही है। हमें सबको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को बस केवल इमेज का फॉर्मेशन देखना है, इमेज की लोकेशन पता करनी है। तो उसके लिए 2 लाइट रे ही सफिशिएंट है। इन दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इमेज को कौन सी लाइट रेज बनाती है, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे बनाएंगे। तो चलिए, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कराएं तो जिस एंगल पर इंसिडेंट हुआ उसी एंगल पर यह रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे है। ठीक, ऐसे इसको भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फॉलो कराते हुए अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कराएं तो ये कुछ ऐसे निकल जाएंगे। दिस टू आर द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। बस ये दोनों रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे जिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिले या अपीयर्ड हो मिलते हुए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इमेज। तो अगर हम लोग एक्सटेंड करें, ध्यान से देखें आप, तो ये डाइवर्ज हो रही है, रियल में इनकी मुलाकात नहीं होनी है। तो अगर हम लोग इन दोनों लाइट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपीयर्ड होंगे मिलते हुए। बस इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, इमेज। यानी हमारे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज ये है। और ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। दिस इज वर्चुअल इमेज, राइट। अब इमेज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो आपने देखा कि इस प्लेन मिरर ने इस रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई वो इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ऐसे ही मान लें अगर हम लोग कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ले रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, आप जानते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहां पर होता है भाई, मिरर के पीछे। दिस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला लाइट रे वही इंसिडेंट लाइट रे। इस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है अगर हमें, तो इंसिडेंट लाइट रे कुछ ऐसे आकर के मिरर के ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंट लाइट रेज की हेल्प से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए इंसिडेंट लाइट रेज कुछ ऐसे आ रही है।
बस अब यही दोनों इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के जहां पर भी मिले या अपीयर हो, दैट इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो आप इसको रिफ्लेक्ट करा सकते हो, यहाँ से इंसिडेंट हुई है, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे निकल रही होगी, ये वाली लाइट रे भी जो है जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे निकल रही है। अब की बार ये दोनों रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे इस जगह पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक्चुअली में मीट कर रही हैं। तो अगर एक्चुअली मीट कर रही हैं तो ये इमेज होगा, और कौन सा इमेज होगा? रियल इमेज। तो दिस इज द रियल इमेज, राइट। तो आप देख सकते हैं कि प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट की ये कैसे इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की ये कैसे इमेज बना रहा है? रियल। तो प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना देगा। ये तो हमने आपको ये बताया कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की कैसे इमेजेस फॉर्म हुए, ठीक है। एक बात और, ये जो इमेज बनी है रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, ये इमेज किसी ऑब्जर्वर को कब दिखेगी और कब नहीं दिखेगी? तो किसी भी चीज को देखने का सीधा सा रीजन होता है कि उससे लाइट रेज निकल करके हमारी आंखों में आए। अगर उससे लाइट रेज निकल करके हमारी आंखों में आ रही हैं तब तो वो हमें दिख रहा होगा, अदरवाइज वो हमें नहीं दिखेगा। जैसे अगर हमें इस इमेज को देखना है तो ये जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे है, एक्चुअल में तो ये लाइट रे, ये दोनों लाइट रे एक्चुअल में तो पॉइंट ओ से आ रही है। पॉइंट ओ से ये लाइट रे देखो निकली, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई। लेकिन अगर ये लाइट रे किसी ऑब्जर्वर की आंखों में जाए तो उसे ऐसा फील होगा कि ये दोनों लाइट रे इस एक जगह से आते हुए अपीयर हो रही है। तो ऑब्जर्वर को ये नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर को ये दिखेगा, क्योंकि उसकी आंखों में ये दोनों लाइट रे जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपीयर हो रही है आते हुए। तो ऑब्जर्वर जो देखेगा वो ये देखेगा, इसी को हम बोल रहे हैं इमेज। और अपीयर हो रहा है इस जगह से उसको आते हुए, इसलिए उसको बोलेगा वर्चुअल इमेज। तो देखने का सीधा सा मतलब कि ये लाइट रे जो है ऑब्जर्वर की आंखों में पहुंचनी चाहिए। इस ऑब्जेक्ट से और भी लाइट रे निकली होंगी, मिरर के हर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई होंगी, इनके बीच में ही सारी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी और वो सब की सब जो है अपीयर होंगी इसी एक कॉमन पॉइंट से आती हुई। तो अगर इतने पूरे स्पेस में कहीं पर भी जो है ऑब्जर्वर की आईज हो तो यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के कोई ना कोई एक लाइट रे उसकी आंखों में पहुंचेगी, और अगर एक भी लाइट रे उसकी आंखों में पहुंच गई तो ये इमेज उसको दिखाई पड़ेगी। और ऐसे पूरे स्पेस को हम लोग एक नाम देते हैं जिसे क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ विजन। यानी कि इमेज को अगर देखना है तो ऑब्जर्वर की आईज की पोजीशन फील्ड ऑफ विजन के अंदर होनी चाहिए। फील्ड ऑफ विजन का सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि ये वो स्पेस होता है जिस स्पेस में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जाती है, और वहीं पर अगर ऑब्जर्वर की आंखें होंगी तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज उसकी आईज पर पहुंचेंगी और इमेज उसे दिख जाएगा, अदरवाइज इमेज उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इमेज हमेशा बनती है, इमेज का बनना अलग बात और दिखाई पड़ना अलग। तो ये हम लोगों ने देखा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ बाय द प्लेन मिरर। मान लो कि कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, लेंथ ऑब्जेक्ट, उसकी अपनी एक लेंथ हो। मान लो यही हमारा प्लेन मिरर है, इसके सामने जो है हमने यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, रियल ऑब्जेक्ट ए बी। ए बी इज द रियल ऑब्जेक्ट। मान लो कि बी उसका हेड है और ए जो है उसका फुट है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसकी अपनी एक लेंथ है। दिस इज द लेंथ ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस ऑब्जेक्ट में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। फुट ए और हेड बी के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इस ऑब्जेक्ट में। तो हर पॉइंट से जो है लाइट रे निकल करके इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो मिरर के हर पॉइंट पर से रिफ्लेक्शन होगा। तो जैसे हम लोगों ने अभी एक सिंगल पॉइंट की इमेज बनाई, ऐसे यहाँ पर सिंगल पॉइंट नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट से जो है लाइट रे इंसिडेंट होंगी मिरर के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट करा करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे।
तो हम लोगों को करना क्या है कि इनमें से सारे पॉइंट्स से लाइट रे निकाल करके उनका इमेज नहीं बनाना है। बस करना क्या है कि इसके केवल फुट और हेड के पॉइंट की इमेज बनाओ। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसके हेड से जो है हेड के पॉइंट की इमेज बना रहे हैं, तो चलिए अगर हेड के पॉइंट की इमेज बनाते हैं तो कोई भी दो लाइट रे आप निकालो। चलो एक लाइट रे हमने हेड से नॉर्मली मिरर के ऊपर इंसिडेंट निकाल दिया। ध्यान रहे कि इस हेड से बहुत सारी लाइट रे निकल रही होंगी, मिरर के हर पॉइंट पे जा रही होंगी। हमें जो है केवल दो लाइट रे देख रहा है, तो एक लाइट रे अगर हमने नॉर्मली यहाँ पर इंसिडेंट किया तो क्या ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो गई होगी? बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई होगी। तो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली गई होगी, ठीक है। ऐसे ही एक लाइट रे अगर हम लोग जो है यहाँ पर कहीं इंसिडेंट कर दें हेड से ही निकाल करके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये कुछ ऐसे निकल गई होगी। ये दोनों लाइट रे जो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई और जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे गई, ये दोनों लाइट रे आप देख सकते हो कि डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो एक्चुअल में दोनों लाइट रे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। अगर हम लोग इनको एक्सटेंड करें पीछे की ओर, इस लाइट रे को और इस लाइट रे को, रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे को अगर हम लोग मिरर के पीछे एक्सटेंड करें तो किसी इस पॉइंट पर अपीयर हो रही है। अब चूंकि अपीयर हो रही है इसलिए इसको हम लोग वर्चुअल बोलेंगे। तो यही हमारे पॉइंट बी का इमेज हो गया। लेकिन ध्यान रहे कि पॉइंट बी की कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। तो दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट बी। क्लियर? तो पॉइंट हेड के पॉइंट की इमेज हम लोगों ने बना ली सिर्फ दो लाइट रे की हेल्प से। लेकिन ध्यान रहे कि ये इमेज केवल इन्हीं दोनों लाइट रे की हेल्प से नहीं बन रही होगी, क्योंकि इस पॉइंट बी से और भी लाइट रे निकल रही होंगी, मिरर के हर पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी। ये लो भाई, पॉइंट बी से एक लाइट रे ये आई, पॉइंट बी से एक लाइट रे ये आई, मिरर के हर पॉइंट पर जो है पॉइंट बी से लाइट रे निकल करके इंसिडेंट हो रही होंगी। यहाँ पर भी लाइट रे इंसिडेंट हो रही होगी। ये सब की सब रिफ्लेक्ट होंगे और ये सभी के सभी रिफ्लेक्ट होकर के इसी एक कॉमन पॉइंट बी डैश से ही अपीयर्ड होंगी जाती होगी। तो ये वाली कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकली होगी, ये वाली कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई होगी, ये वाली कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई होगी। ये तमाम लाइट रेज जो भी इंसिडेंट हो रही हैं वो सब की सब जो है इसी एक कॉमन पॉइंट से ही जो है अपीयर हो रही है। तो इस पॉइंट की इमेज जो यहाँ बनी उसको बनाने के लिए हम लोग केवल दो लाइट रे भले ही लेकर के काम कर लेते हैं, लेकिन अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसको बनाने वाली लाइट रे सिर्फ ये दो नहीं और भी बहुत सारी है। यहाँ से निकलने वाली जितनी भी लाइट रे इस मिरर पर जाएंगी, मिरर के हर पॉइंट से रिफ्लेक्शन होकर के इसका इमेज यहाँ बना होगा। क्लियर है? ऐसे ही जैसे हमने पॉइंट बी की इमेज बनाई यहाँ पर, ऐसे ही पॉइंट ए की भी इमेज हम लोग बनाएंगे। ऐसे ही ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की जो है इमेज मिरर के पीछे कहीं ना कहीं बन रही होगी। जैसे पॉइंट ए की इमेज की अगर हम लोग बात करें, देखो भाई पॉइंट बी की इमेज हम लोगों ने बना ली। अब अगर पॉइंट ए की इमेज चलो बनाना हो तो कैसे बनाते हैं? वही काम, पॉइंट ए से कोई भी दो लाइट रे निकालो, पॉइंट ए से बहुत सारी लाइट रे मिरर के हर पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही होगी, सबकी सब रिफ्लेक्ट हो रही होंगी और सबकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। लेकिन इमेज को बनाने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग केवल दो लाइट रे लेते हैं। एक लाइट रे अगर हम लोग नॉर्मली इंसिडेंट करें तो ये नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे निकल गई होगी, जैसे इसके लिए काम किया था हम लोगों ने। ऐसे एक लाइट रे अगर हम लोग मिरर के इस पॉइंट पर इंसिडेंट करें तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब ये दोनों लाइट रे, ये जो रिफ्लेक्ट होकर के गई और ये जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। एक्चुअली में ये कहीं मिलने वाली नहीं है, लेकिन अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो इस किसी एक पॉइंट पर जो है अपीयर्ड होगी। ये दोनों लाइट रे इस पॉइंट पर अपीयर हुई, तो यही हमारी इमेज हुई। किस पॉइंट की इमेज हुई? ए की। तो दिस इज इमेज ऑफ पॉइंट ए। अब चूंकि ये अपीयर हो रहा है तो अगेन दिस इज वर्चुअल। तो दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ पॉइंट ए। फिर से वही बात, इस पॉइंट ए की इमेज जो यहाँ पर बनी है वो सिर्फ और सिर्फ केवल इन दोनों की वजह से ही नहीं बनी है।
हमारे इस पॉइंट ए से और भी लाइट रे निकल रही होंगी मिरर के हर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के सब इसी एक कॉमन पॉइंट पर अपीयर हो रही होगी, मिलते हुए। तो इमेज के ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने केवल एक्सट्रीम पॉइंट यानी लोअर और टॉप पॉइंट की इमेज बनाई, जो कि यहाँ बनी। ऐसे इसके बीच के भी पॉइंट से यहाँ से भी लाइट रे जो है मिरर के ऊपर जाकर इंसिडेंट हुई होंगी, रिफ्लेक्ट हुई होंगी, और वो भी कहीं ना कहीं जाकर के अपीयर्ड हुई होंगी। तो उनको बना करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टॉप और लोअर पॉइंट की इमेज बना ली तो इमेज में उन दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो यहाँ के जितने पॉइंट्स होंगे उन सब की इमेज इनके बीच में ही रही होगी। जैसे इस वाले पॉइंट की इमेज कहीं यहाँ बनी होगी, इस वाले पॉइंट की इमेज कहीं यहाँ बनी होगी, यानी इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो ये इमेज है वो इमेज ये कर रहेगी। तो बेसिकली दिस इज द इमेज ऑफ दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? फिर से मैं बोल रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से लाइट रे मिरर के हर पॉइंट पर से रिफ्लेक्ट होकर के इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। बट अगर हमें रे डायग्राम बनाना होता है तो हर पॉइंट से इमेज का फॉर्मेशन न दिखा करके केवल लोअर और टॉप पॉइंट के इमेज को बना लेते हैं और फिर इमेज में उन पॉइंट को मिला देते हैं तो वो आपको इमेज बन जाएगी। तो दिस इज द मेथड जिसकी हेल्प से हम लोग प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ये तो रियल ऑब्जेक्ट था। ऐसे अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी भी इमेज जैसे इसमें हम लोगों ने बनाया है ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेनली जो आपको इस टॉपिक में पढ़ना है वो इस मिरर की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज पर बात करनी है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस जो आपके सामने आने वाले हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर ही बेस्ड होते हैं। तो कई सारी प्रॉपर्टीज तो ऐसी हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद भी रखना है और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें समझना भी है और उन पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है वो सीखना है। तो प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूं। मान लो कि ये हमारा जो है मिरर है, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट ये है ए बी इज द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑब्जेक्ट, राइट? दिस इज द रियल ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है भाई? रियल ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो इमेज अभी हम लोगों ने बनाई थी वो इमेज आपने देखी थी यहाँ पर कुछ ऐसे दिस इज द इमेज। और कैसी इमेज बनी थी ये? वर्चुअल इमेज। दिस इज वर्चुअल इमेज। ठीक? तो प्लेन मिरर की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। एंड ऑल्सो अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज कैसी होगी? रियल। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है यानी रियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज वर्चुअल होगी यानी वो इमेज मिरर के पीछे बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है मतलब वो मिरर के पीछे है तो उसकी इमेज रियल होगी यानी कि मिरर के सामने होगी। ठीक है? यानी कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज जो होती है मिरर के एक ही साइड में पॉसिबल नहीं है। ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो उसकी इमेज मिरर के पीछे होगी और अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे है तो उसकी इमेज मिरर के सामने बनेगी। बोथ आर नेवर विल लाई ऑन सेम साइड ऑफ द मिरर। क्लियर? दूसरी बात आप देख सकते हो जैसे कि इसी फिगर में जितनी लेंथ का ये ऑब्जेक्ट है क्या उतनी ही लेंथ का ये इमेज है। यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज मस्ट बी सेम। जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट की इमेज होगी। एक चीज आपको और दिख रहा है, मैथमेटिकली इन सबको प्रूफ करके देखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिन्हें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद ही रखना है। और आप देख सकते हो कि जितना दूर मिरर से यह ऑब्जेक्ट है,
जितना दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर जो है ये उसकी इमेज भी है, यानी कि ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज की डिस्टेंस मिरर से सेम होती है। ठीक है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर उसकी इमेज होगी फ्रॉम द मिरर। और एक प्रॉपर्टी इसकी जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपने को समझनी है। देखिए, मान लो कि ये चलो हमारा एक प्लेन मिरर है, दिस इज ए प्लेन मिरर। इस मिरर में कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारे पॉइंट है मिरर में। यहां पर हमने जो है कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और मिरर के सामने है तो कैसा है? रियल है। अभी हमने आपको बताया कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा जो है मिरर से जितनी दूर होगा तो उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी, और वो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, क्योंकि ये रियल है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। यानी आप इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो मिरर के ऊपर, उसी लाइन पर ही उसकी इमेज होगी। वो इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पर उसकी ये इमेज होगी। दिस इज रियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज वर्चुअल इमेज। प्रॉपर्टी की जो बात मैं सिखाना चाह रहा हूं उसको देख रहा है। मिरर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं मिरर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, चलो हमने ये ले लिया पॉइंट नंबर 1, ठीक, इस पॉइंट से अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिला दूं और उसकी इमेज को मिला दूं तो आपको दो सिमिलर ट्रायंगल नजर आएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ये और राइट एंगल ट्रायंगल ये, बोथ आर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। अगर ये एंगल हम लोग मान लें θ1 है तो ये एंगल भी θ1 है। ऐसे ही मिरर के किसी भी पॉइंट से आप मिला दो, जैसे चलो मान लो कि मिरर में ये पॉइंट हमने लिया पॉइंट नंबर 2, और इस पॉइंट 2 को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट से मिलाएं और उसकी इमेज से मिलाएं तो फिर से आपको दो सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे। मिल रहे हैं? सिमिलर ट्रायंगल मिलने का मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यानी ये एंगल अगर हम लोग θ2 लें तो ये एंगल भी θ2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर चलो हम लोग मान ले पॉइंट नंबर 3, मिरर का कोई भी पॉइंट ले लो, चलो हमने यहाँ तक पॉइंट ले लिया है पॉइंट नंबर 3, और उस पॉइंट को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट से मिलाएं और उसकी इमेज से मिलाएं तो आपको हमेशा दो सिमिलर ट्रायंगल ही मिलेंगे। यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम। ये एंगल अगर θ3 तो ये एंगल भी क्या होगा? θ3 हो जाएगा। ठीक, मतलब कि मिरर के किसी भी पॉइंट से जितने एंगुलर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होगा एग्जैक्टली उतने ही एंगुलर पोजीशन पर इमेज भी होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला कि मिरर के किसी भी पॉइंट से जिस एंगुलर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट लाई करेगा एग्जैक्टली उतने ही एंगुलर पोजीशन पर उसकी इमेज भी लाई करेगी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। मान लो कि एक्स वाई का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, दैट दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। एक्स वाई का कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है। एक प्लेन मिरर जो है मैंने 30 डिग्री के एंगल पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगा करके रख दिया। कितने एंगल पर रखा गया है ये प्लेन मिरर? 30 डिग्री के एंगल पर, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। आपको एक पॉइंट दिया गया है जो कि एक्स एक्सिस पर है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 2, 0। ठीक, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट P के
इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2, 0। इस प्लेन मिरर में हमारे इस पॉइंट की जो इमेज बनेगी, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट 2, 0, यानी इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। क्लियर? तो देखो भाई, अभी हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी जो उसी का इस्तेमाल करना है। मिरर के किसी भी पॉइंट से जितने एंगुलर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट होगा, क्या उतने ही एंगुलर पोजीशन पर जो है उसकी इमेज होगी? हाँ बिल्कुल, उसकी इमेज उतने ही एंगुलर पोजीशन पर बनेगी। तो हमें इस पॉइंट की इमेज अगर बनानी है तो आप ध्यान से देखो, मिरर के इस पॉइंट को, ओरिजिन वाले पॉइंट को ले लो, ये ओरिजिन का पॉइंट मिरर पर ही है, ठीक है? तो मिरर के इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट P से मिला दूं, ऑब्जेक्ट से मिला दूं, बताइए कि मिरर से कितने एंगुलर पोजीशन पर आ रहा है? 30 डिग्री के एंगुलर पोजीशन पर। तो क्या इसकी जो है इमेज, पॉइंट P की जो इमेज होगी वो इस मिरर में इसी पॉइंट से 30 डिग्री के ही एंगुलर पोजीशन पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो चलिए 30 डिग्री अगर हम लोग यहां से चलें, मिरर से 30 डिग्री के एंगल पर, तो कहीं यहां पर हम लोग पहुंचेंगे, यही हमारा इमेज होगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगी वो अपने को देखना है। तो एक बात और, अभी जो मैंने आपको सिखाया था फिर से उसको देखो आप। जैसे कि ये हमने मिरर लिया था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज यहां पर बनी थी। मैंने आपको ये सिखाया था कि मिरर के किसी भी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को और इमेज को मिला दें तो दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल बनने का मतलब ये एंगल और ये एंगल हमने क्या बोला था? सेम। अब अगर ये और ये सिमिलर ट्रायंगल है यार, तो मिरर के इस पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ भी तो सेम होनी चाहिए। ऊपर का राइट एंगल ट्रायंगल और नीचे का राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी सेम होंगे और ये डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम। तो बस अप्लाई कर दो। अगर जो है मिरर के इस पॉइंट से हम लोग इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखेंगे, तो मिरर के इसी पॉइंट से उसकी इमेज की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए? बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे ये एंगल सेम होगा वैसे ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होंगे? सेम। यहाँ पर देखो, ये और ये डिस्टेंस सेम होगा, एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हमेशा बनाता है। तो उसी का इस्तेमाल कर लो आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वेट कर दो। बताइए ये डिस्टेंस है कितनी? 2 यूनिट। ओरिजिन पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 2, 0, तो दिस डिस्टेंस इज 2 यूनिट। तो ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। तो ये लेंथ कितनी आ गई? 2 यूनिट। हमें कोऑर्डिनेट चाहिए भाई। कोऑर्डिनेट आपको दिख गया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो पूरा एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं तो ये जो लेंथ होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल से, ये 2 है, एंगल 60 डिग्री, तो क्या ये 2 cos 60 हो गया? तो दिस इज 2 cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू √3/2, सॉरी 1/2। cos 60 इक्वल टू 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये लेंथ कितनी होगी? तो ये 2 है, एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो दिस लेंथ इज व्हाट? 2 sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। तो ये 2 इंटू sin 60 डिग्री और sin 60 की वैल्यू √3/2, 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू √3। और ये है क्या भाई? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ये लेंथ क्या है? इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यानी I के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए 1, √3। तो आप देख सकते हो कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी वे में फाइंड कर लिया है। क्लियर? आगे मैं आपको इस पर और भी क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाकर के आपकी जो है प्रॉपर्ली प्रैक्टिस हो पाएगी। और इसी एक प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग देखेंगे कि इसी केस में कुछ डिफिकल्ट केसेस को भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस केवल जो है इमेज बाई प्लेन मिरर बनाते कैसे हैं वो देखा और उसकी इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। इसकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे की क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।